जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे VSSC CGL 3 सचिवालय सहायक का वेरी इंपॉर्टेंट सेट। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट लगाने जा रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। आपको हमारे चैनल पर जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं वे एकदम सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं। आपको अच्छे ढंग से सॉल्यूशन कराए जाते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चैनल पर BSSC सेट देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात फ्रेंड्स, वीडियो का स्किप बिल्कुल ना करें। तो आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न इसमें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो किसे साइको एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड का जन्म फ्रेंड्स 6 मई 1856 को हुआ था। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। कहाँ हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। सिगमंड फ्रायड का जन्म फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया में 6 मई 1856 को हुआ था। और इनके माता पिता जो थे यहूदी धर्म के थे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स संहिता। इसका आंसर संहिता है। देखिए फ्रेंड्स, वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। तो महर्षि व्यास थे वेदों के संकलनकर्ता। 4 प्रकार के कौन कौन वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद में पवित्र जादू अथवा चिकित्सा का जानकारी मिलता है। अथर्ववेद में फ्रेंड्स जादू और चिकित्सा की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद को 2 प्रकार से लिखा गया, गद्य और पद दोनों में। और अथर्ववेद को सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया फ्रेंड्स। तो ये आप लोग जानते होंगे कि अथर्ववेद को सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला फ्रेंड्स है, अगला तीसरा नंबर है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। तो जापान ने फ्रेंड्स सबसे पहले 1944 ईस्वी। इसका आंसर है इम्फाल की लड़ाई कब हुई। तो इसका आंसर है 1944। तो 1944 में जापान ने भारत पर हमला किया था। भारत के एक पूर्वोत्तर क्षेत्र था, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिमालय शहर था, उसी पर जापान ने हमला किया। और इम्फाल का युद्ध इसी के नाम से जाना जाता है। और इम्फाल जो है 1944 ईस्वी में इम्फाल की लड़ाई हुई। तो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। देखिए हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा। और 1944 ईस्वी को जापान ने इम्फाल पर हमला किया जिसे इम्फाल की लड़ाई कहते हैं। अगला है चौथा नंबर, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो लेजिम नृत्य शैली का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है लेजिम नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र से है। लेजिम नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि लेजिम नृत्य शैली जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। और अगर कथकली की बात करें तो कथकली केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो इसमें बहुत सारा नृत्य है जो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला 5वां में है, अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब था। तो इसका आंसर है अलवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब था। अलवर्दी खां कहाँ का नवाब था। तो अलवर्दी खां बंगाल का नवाब था। तो अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब से कब तक था। तो 1740 से बात करें 1756 तक, 1740 से 1756 तक अलवर्दी खां बंगाल का नवाब था। और अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका उत्तराधिकारी जो था सिराजुद्दौला था।
अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। और अंग्रेज़ों की तुलना जो है मधुमक्खियों से किया था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस नवाब ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? तो इसका आंसर है अलवर्दी खां। अगला 6ठा नंबर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डॉट डॉट में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो सोना का साथ इसमें चांदी होगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE जो है भारत में सोने और चांदी का कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अगला है 7वां नंबर, ग्लेशियल क्ले यानी कि मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? तो मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है करेवा। ग्लेशियल क्ले और हिमोड़ के साथ जो है सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है करेवा। अगला है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? तो नंद वंश के राजा महानंद के साथ विद्रोह किया और उसे पराजित करके राजगद्दी पर बैठा। अगला 9वां नंबर है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई? तो किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1952। पहली बार राज्यसभा गठित कब की गई? तो 1952 में। तो फ्रेंड्स राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 250 है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 करने का प्रावधान है और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में 250 सदस्य और 12 सदस्य जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, राज्यसभा में 250 सदस्य और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा का जो गठन है वह 1952 में किया गया। राज्यसभा का गठन 1952 में। अगला है फ्रेंड्स 10वां नंबर कह रहा है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन का पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है फ्रेंड्स। तो भारत में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी अगर पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाया जाता है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाया जाता है कर्नाटक में। अगर दूसरा बात करें तो दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। दूसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का। अगला है फ्रेंड्स 11 नंबर, डॉट डॉट एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है IFSC। IFSC फ्रेंड्स एक ऐसा चीज़ है कि एक IFSC का काम है पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में सुरक्षित रूप से भेजा जाना। ये IFSC का काम है फ्रेंड्स। आप लोग अगर एक बैंक में अगर खाता खुलवाए होंगे तो आपको IFSC कोड मिला होगा। ये वही IFSC है जिसके द्वारा बैंक में पैसा भेजा जाता है। अगर निफ्ट की बात करें तो निफ्ट का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। निफ्ट को RBI द्वारा संचालित किया जाता है फ्रेंड्स। अगला 12 नंबर है, सिद्धेंद्र योगी डॉट डॉट नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो सिद्धेंद्र गुरु, इसका आंसर है फ्रेंड्स कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र गुरु जो है कुचिपुड़ी नृत्य के अगुआ थे। कुचिपुड़ी नृत्य के अगुआ कौन थे? सिद्धेंद्र योगी। और ये आदि गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर भरतनाट्यम के कलाकार की बात करें कि भरतनाट्यम कौन कौन से कलाकार हैं, तो भरतनाट्यम का कलाकार है, ध्यान से सुनिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसी, ये भरतनाट्यम के हैं। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। अगर कथकली की बात करें तो कथकली शांता राव, कलामंडलम कृष्णन नायर और किलपदम कुमारन नायन। तो ये कथकली के कलाकार हैं। अगला है फ्रेंड्स 13 नंबर, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों का संकलन क्या है? तो द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 एक करेंट अफेयर से प्रश्न है। रामनाथ कोविंद का जो भाषण है उसी भाषण में से चयनित भाषणों का संकलन कौन है? तो द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। अगला 14 नंबर है फ्रेंड्स, निम्न को सही सुमेलित कीजिए।
तो सही सुमेलित करना इसमें, इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है फ्रेंड्स 14 का ये होगा आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हम मिला देते बता देते हैं। देखिए अगर बात करें ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत का गठन 40 से संबंधित है। ग्राम पंचायत का फ्रेंड्स 40 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता, जिसे समान सिविल कोड कहते हैं, वह जो है 44 से संबंधित है। अगर कृषि और पशुपालन की बात करें तो कृषि और पशुपालन जो है 48 से संबंधित है। उसके बाद है फ्रेंड्स कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है 50 से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति आप लोग जानते हो कि सदन की सदस्यता का 10वां भाग, तो संसद की गणपूर्ति सदन की सदस्यता का 10वां भाग है। और अगर पूछा जाए कि यह कितने अनुच्छेद में वर्णित है, तो 100 के 3 अनुच्छेद में यह वर्णित है, संसद की गणपूर्ति। इसके बाद फ्रेंड्स 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। तो कौन जो है मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, इसका आंसर है फ्रेंड्स विदेशों से ऋण प्राप्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, विदेशी ऋण को ही बाह्य ऋण कहा जाता है और यह मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। विदेशों से ऋण प्राप्ति जो है मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। अगला 17 नंबर है फ्रेंड्स कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है सेल्वास। ब्राज़ील में सेल्वास कहते हैं। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो सेल्वास कहते हैं। अगला 18 नंबर है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगर पूरा स्मॉल डेट बताएं तो स्मॉल डेट जो है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले भारतीय वायुसेना का आयोजन जो है 1932 में किया गया था। भारतीय वायुसेना का सबसे पहले आयोजन फ्रेंड्स 1932 में किया गया था। और भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन, रूस के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। अगला 19 नंबर फ्रेंड्स के निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो इसका आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर जो है भारत का मानक समय है। भारत का मानक याम्योत्तर जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है फ्रेंड्स। इसका आंसर जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी है। अगर पूछेगा कि भारत का मानक याम्योत्तर कहाँ से गुजरता है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। अगला है फ्रेंड्स 20 नंबर कि निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से मूल्य ह्रास घटाया जाना चाहिए। सकल निवेश में से अगर मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो निवल निवेश प्राप्त होगा। अगला फ्रेंड्स 21 नंबर कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित जो है एंडीज पर्वत में एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह इक्वाडोर का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 5897 मीटर है। तो इक्वाडोर का जो ऊंचाई जो है फ्रेंड्स 5897 मीटर है। अगला है फ्रेंड्स लूसी ब्रांच का संबंध निम्न से किस खेल से संबंधित है। तो लूसी ब्रांच का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फुटबॉल। लूसी ब्रांच का संबंध फुटबॉल से है। अगला है फ्रेंड्स तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका आंसर है पटियाली। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन होगा पटियाला और पटियाली, तो ये सब में कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सीधे पटियाली मारिएगा। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद, जिसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इंडियन नाइटिंगेल बोला जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। यूपी में एक पटियाली है जिला, पटियाली जिला में एक कासगंज इलाका है। कासगंज जिला बोले या कासगंज इलाका बोले, तो यूपी के कासगंज जिले के पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। इन्हें इंडियन नाइटिंगेल या तोता ए हिंद भी कहा जाता है। और दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के एक फ़कीर और आध्यात्मिक शिष्य भी थे। निज़ामुद्दीन औलिया के एक आध्यात्मिक शिष्य कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। अगला है फ्रेंड्स सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। अगला है जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच हुआ था।
तो जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच हुआ था। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है पीट मृदा गुजरात। पीट मृदा जिसे जैविक मृदा कहते हैं यह गुजरात में पाया जाता है। यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। देखिए ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, डी नंबर सही है, लेकिन पीट मृदा गुजरात में पाया जाता है यह गलत है। देखिए फ्रेंड्स, पीट मृदा या जैविक मिट्टी जो है बिहार के उत्तरी भाग में पाया जाता है, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर दिया पीट मृदा गुजरात में पाया जाता है, यह गलत है। पीट मृदा जो है गुजरात में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु सभी जगह, ये चारों जगह पाया जाता है। अगला 27 नंबर है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार जो है खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। अगला 28 नंबर फ्रेंड्स, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का मेजबान देश कौन था? तो भारत था। इसका आंसर होगा भारत। अगला है किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग पढ़े होंगे कि किम्बरले की खान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान है। अगला है फ्रेंड्स 30 नंबर, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला फ्रेंड्स 31 नंबर है, व्यापक एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? व्यापक एवं प्रशुल्क पर समझौते की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जिनेवा। व्यापक एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना, जिसे अगर बात करें तो GATT बोलते हैं। गैट का जो संस्थापना जो है जिनेवा में हुआ था। अगला 32 नंबर, महिलाओं के गोले जिसे शॉटपुट कहा जाता है, इसका वजन कितना होता है? तो महिलाओं के गोले का वजन जो है 4 किलोग्राम होता है। महिलाओं के गोले का वजन 4 किलोग्राम होता है। अगला 33 नंबर, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह क्या है? तो इसका आंसर है वारिक बात। राजस्थानी भाषा में एक शीर्षक है जिसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, तो शीर्षक का नाम, कहानी का नाम है वारिक बात। देखिए फ्रेंड्स, इसके लेखक की बात करें तो वारिक बात के लेखक राम स्वरूप किशन थे। क्या कौन थे? राम स्वरूप किशन थे। बारीक बात के लेखक कौन थे? राम स्वरूप किशन। और इन्हें 2019 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने पुस्तक की जो स्थापना की थी बारीक बात कब की थी? तो 1954 में स्थापना किया था। बारीक बात पुस्तक की स्थापना कब किया था? 1954 में स्थापना किया था। और इन्हें 2019 में साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? तो इसका आंसर किल नहर। किल नहर जो है विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। किल नहर जो है जर्मनी में पाया जाता है। जर्मनी। किल नहर कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। और ये किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। किल नहर किसे जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय मानक समय रेखा जो है अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है और फ्रेंड्स उड़ीसा से गुजरता है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा तेलंगाना। कहाँ से नहीं गुजरता? तेलंगाना से। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी से गुजरता है, MP से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से गुजरता है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरता है। अगला है फ्रेंड्स 36 नंबर, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श किसे कहते हैं? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है।
इन्हें लाखों का दाता भी कहा जाता है और कुरान खान भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला फ्रेंड्स, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है, यानी कि विधान परिषद का गठन और समाप्ति किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 37 नंबर का, इसका आंसर होगा सी नंबर, राज्य विधान सभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, संसद को राज्यों के विधान परिषद के गठन तथा विघटन करने का जो है शक्ति प्राप्त है, परंतु इसके लिए परिषद जो है विधेयक विधानसभा में विशेष बहुमत के द्वारा 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर पारित विधेयक प्रस्तुत करेगा तो किसी भी विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या फिर उसका विघटन भी किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को राज्यों का विधान परिषद का गठन करने का शक्ति प्राप्त है। अगला है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किस दशक को किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 2021 से 2030 तक। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस फ्रेंड्स 29 अगस्त को। देखिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 को हुआ था यूपी के प्रयागराज में। यूपी के प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है? तो इसका आंसर है घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है प्राथमिक समूह है। अगला है 41 नंबर, विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट किस देश का है? तो जमैका का। उसैन बोल्ट जो है जमैका का रहने वाला है। अगला है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपको पटाखे की आवाज़ आ रही है तो आप पटाखे का आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, सीधे ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। अगला है फ्रेंड्स, प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट वाद के जनक थे। अगला है 43 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किनके पास था? तो मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व था ताराबाई के पास था। देखिए फ्रेंड्स, ताराबाई जो है 1700 से 1708 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की प्रमुख रही और ये मोहिते कबीले से संबंधित थी। ताराबाई किस कबीले से संबंधित थी? तो मोहिते कबीले से संबंधित थी। अगला फ्रेंड्स 44 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन। 1 मिनट फ्रेंड्स, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसमें वर्णन किया गया है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 72 में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद का मंत्रियों का जो कुल संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसे 2003 में 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है 45 नंबर, सही कालानुक्रम दर्शाएं। तो सीधे हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये सब हम सीधे बता देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। अगर स्मॉल डेट की बात करें तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर, 1 मिनट फ्रेंड्स, 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स, 1931 को हुआ था। अगर साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो है 1927 को हुआ था।
साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 को हुआ था। फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, साइमन कमीशन 1927 को, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को। अगला है फ्रेंड्स 46 नंबर, सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि लद्दाख में है। देखिए फ्रेंड्स, सोकर वेटलैंड जो भूमि है, तो सोकर का मतलब जो है सफ़ेद झील, सोकर वेटलैंड को सफ़ेद झील भी कहते हैं, और यह भारत के लद्दाख में है। अगला है फ्रेंड्स 47 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? अगर बात करें कि सत्यशोधक समाज का स्थापना, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को हुआ था। ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक हैं, और इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले। इन्हें भारत में महिला की शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल खोला था। कब खोला था? तो 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में भारत में लड़कियों के लिए एक पहला स्वदेशी स्कूल खोला था, और इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले था, जिन्हें भारत में महिला का शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। अगला 48 नंबर है फ्रेंड्स, दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किसने किया था, यानी कि किसने बनाया था? तो दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग जो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के अंतर्गत अधिक भूमि लोन के लिए दीवान अमीर को ही विभाग जो है बनाया था। अगला है फ्रेंड्स 49 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो फ्रेंड्स 2 पत्रिका प्रकाशित किया था। सबसे पहला है यंग इंडिया फ्रेंड्स, यंग इंडिया, दूसरा है नवजीवन। तो इसमें आंसर है फ्रेंड्स यंग इंडिया, न्यू इंडिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा नवजीवन। तो देखिए फ्रेंड्स 2 पत्रिका क्या क्या था। सबसे पहले यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया जो है 1949 में प्रकाशित हुआ था, और नवजीवन जो है 1932 में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले नवजीवन प्रकाशित हुआ था, उसके बाद यंग इंडिया प्रकाशित हुआ था। अगला है फ्रेंड्स संदर्भ समूह है। तो संदर्भ समूह जो है इसका आंसर है आकांक्षा समूह। संदर्भ समूह क्या है? तो आकांक्षा समूह है। संदर्भ समूह आकांक्षा समूह है। अगला है फ्रेंड्स विज्ञान और गणित से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि डॉट एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है, जिसे किसी निकाय द्वारा प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बल। इसमें सीधा सीधी बोल रहा है फ्रेंड्स कि जब किसी वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल प्रयुक्त किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर नहीं लगाया जाएगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कि किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो किसके द्वारा परिवर्तन होता है? तो जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बल। और देखिए फ्रेंड्स बल जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगर इसका मात्रक के बारे में बात करें तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होगा। बल का मात्रक फ्रेंड्स न्यूटन होगा। अगर बीमा की बात करें फ्रेंड्स तो MLT -2 होगा। बीमा की बात करें तो MLT -2 होगा। और अगर सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है बल का व्यंजक मिलता है। अगर बल का व्यंजक की बात करें कि बल का व्यंजक क्या है तो F बराबर ma, यह जो है सेकंड लॉ है। अगला है फ्रेंड्स पन्ना का रंग आम तौर पर कैसा होता है? तो पन्ना का रंग आम तौर पर हरा होता है। यह बेरिल खनिज से बनता है। बुध ग्रह का रत्न कौन है? तो पन्ना है।
यह खनिज दक्षिण महानदी, हिमालय, गिरनार तथा सोन नदी के पास पाया जाता है। एमपी में जो पन्ना एक स्थान है, पन्ना नामक स्थान पर हीरा का खान पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रेगिस्तान में जो पौधा उगता है फ्रेंड्स, वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो जीरोफाइट्स कहते हैं रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर, किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। कौन सा कथन सही? तो किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। अगला है फ्रेंड्स 55 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ या मूल नहीं है? तो कौन सी संचयी जड़ या मूल नहीं है? तो इसका आंसर है श्वसन मूल। संचयी जड़ जो है श्वसन मूल नहीं है। अगला 56 नंबर है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो धारा अगर स्प्रिंग से प्रवाहित की जाएगी तो स्प्रिंग जो है पहले संकुचित हो जाएगी। इसका आंसर होगा संकुचित। इसके बाद फ्रेंड्स 57 में है, संसाधित भोजन को संरक्षित रखने के लिए यानी कि करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग। किसी भी संसाधित भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला 58 नंबर है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक विचार विकसित करना है। तो इसका आंसर जो है 58 का होगा व्याख्यात्मक। आंसर क्या होगा? व्याख्यात्मक। तो वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक व्याख्यात्मक विचार विकसित करना ही है, सेटिंग बैठ रहा है। आंसर इसका होगा व्याख्यात्मक। 59 में भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया। CMS-01 संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो इसका आंसर है GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का प्रयोग जो है दंतमंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो उपयोग में जो है लिया जाता है किसका? तो इसका आंसर होगा सोडियम मेटासिलिकेट। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है तो सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है 62 नंबर, कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए फ्रेंड्स कैल्शियम भी उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा 62 का D, कैल्शियम भी उत्तरदायी है। अगला फ्रेंड्स, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। जब किसी वाहित मल का विसर्जन जो है किसी जलाशय में किया जाता है तो घुला हुआ ऑक्सीजन का मात्रा गिर जाता है। अगला फ्रेंड्स 64 नंबर, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए, अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का मान जो है 1/4 हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स 65 नंबर, जहरीला पदार्थ है जो हरा आलू में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हरा आलू में जो है टॉक्सिन पाया जाता है, टॉक्सिन को ही सोलानाइन कहते हैं। तो जहरीला पदार्थ जो है हरा आलू में पाया जाता है इसे टॉक्सिन कहते हैं, जिसे सोलानाइन भी कहा जाता है। अगला 66 में, हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना स्नीकिंग कहलाता है। किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना स्नीकिंग कहलाता है। अगला फ्रेंड्स, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन्स किससे उत्पादन होते हैं? तो कवक के द्वारा माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। अगला फ्रेंड्स, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध दिया जाता है। n में क्या संबंध दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा
68 का ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जहाँ एन का मतलब है क्वांटम संख्या और आर का मतलब है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मुख्य क्वांटम संख्या का, यानी कि इसका मतलब फ्रेंड्स कि अगर क्वांटम संख्या में वृद्धि की जाए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी, अगर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि की जाए तो क्वांटम संख्या बढ़ जाएगी। 69 नंबर फ्रेंड्स, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता था। और फिल्टर के रूप में कौन काम करता है, तो इसका आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा जो है शरीर का एक बड़ा अंग है जिसमें लिम्फोसाइट्स तथा फागोसाइट्स पाया जाता है। यह रक्त को छानता है, प्लीहा का काम है रक्त को छानना, और यह रक्त जनित सूक्ष्म जीवों को अलग भी करता है। तो इसका आंसर होगा प्लीहा। अगला है फ्रेंड्स 70 नंबर, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहते हैं। इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं, खाद्य जाल। अगला फ्रेंड्स, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है KMnO4, सोडियम परमैंगनेट। सोडियम परमैंगनेट से कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए। सोडियम परमैंगनेट का काम है कीटाणु, जीवाणु और कीटनाशकों को दूर करना। अगला फ्रेंड्स 72 नंबर, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड और एक और आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए। अगला है फ्रेंड्स 73 नंबर की सही कथन की पहचान करिए। इसमें कह रहा है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही, मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। फ्रेंड्स क्षणिक अवस्था का मतलब है कि क्षण भर में बदलना। तो मौसम है जो फ्रेंड्स अभी ठंडा है तो थोड़ी देर में रात होते होते गर्मी भी आ जाती है और सुबह होते होते फिर से ठंडी आ जाती है। तो मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। इसमें बोल रहा है दूसरा नंबर कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो फ्रेंड्स मौसम जो है कुछ क्षण में बदलता है लेकिन जलवायु को बदलने में थोड़ा लंबा समय लगता है। तो ये फ्रेंड्स दोनों सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो है पहला नंबर की व्याख्या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसमें एक सही है, दो सही। इसमें देखिए ऑप्शन मिलाइए। इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ फालतू नहीं दिया गया, इसमें लिखा गया केवल एक, केवल दो और केवल एक और दो दोनों। तो इसका आंसर सी होगा, एक भी सही है और दो भी सही है। अगला 74 नंबर फ्रेंड्स, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को महामारी कहते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, सर्वव्यापी महामारी। अगर विभिन्न देशों की बात करें तो विभिन्न देशों में सभी लोगों को, कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सर्वव्यापी महामारी। अगर एक देश में बात करें या फिर एक राज्य में सभी लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी तो इसे महामारी कहते हैं, लेकिन ये जो है सर्वव्यापी महामारी क्योंकि विभिन्न देशों में फैल चुका है तो यह एक महामारी का रूप ले लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स 75 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। तो कौन सा किरण जो धन आवेशित कणों से युक्त है, तो अल्फा कण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका प्लेटफॉर्म का 15 नंबर सेट आपका क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ वीडियो अंत करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।